इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 की पिछले क्वेश्चन नंबर 6 तक के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देखते रहिए विकिपीडिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का। क्या लिखा हुआ है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। मैंने यहाँ पर पहले से ड्रॉ किया है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, AB बराबर है AC के। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कोण B और कोण C का समद्विभाजक। कोण B और कोण C का समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल C, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी ये कोण B है और कोण C है, ये बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, कोण B और कोण C ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु के बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब मैंने यहाँ पर AB बराबर AC इन्होंने पहले से गिवन दे रखा है। फिर इन्होंने बोला है समद्विभाजक, कोण B और कोण C का समद्विभाजक है। तो कोण B और कोण C का समद्विभाजक ये होता है कि बराबर, यानी एंगल B को बराबर बराबर भागों में बांट देना, यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर है। इधर ऐसा ही ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इसमें बराबर बराबर है, यानी कोण के। ठीक है, और फिर ये लिखते हैं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है A और O को जोड़िए। मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने इसको जुड़वाया, A और O को जोड़िए। दर्शाइए OB बराबर OC। कहते हैं OB बराबर OC। और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पर AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कोण B और कोण C का समद्विभाजक है, तो इसका कहने का मतलब है एंगल ABO, एंगल ABO बराबर है एंगल OBC के, OBC। और दूसरा है एंगल ACO बराबर है एंगल OCB के। ठीक है, ये हमने इसलिए बराबर किया है क्योंकि ये आपस में समद्विभाजक हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है? OB बराबर OC सॉल्व करना है सबसे पहले। सॉल्यूशन, ठीक है, त्रिभुज ABC हम देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC में हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है। तो OB और OC के लिए हम दो ट्राइंगल उठाएंगे, देखिए यहाँ पर, और इसको हम सर्वांशम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ट्राइंगल AOB तथा ट्राइंगल AOC में। ठीक है, AOB तथा AOC में। अब यहाँ देखिए AOB और OC में क्या है, क्या अंतर है? मैंने यहाँ पर ये दो उठा ले रहा हूँ, ये और ये। मैंने ये उठाया AOB और फिर दूसरा उठाया, ये मैं बना दे रहा हूँ, अलग से मैं बना रहा हूँ, AOC। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्वांशम प्रूव कर रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज में दो चीजें, तीन चीज अगर बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, तो AOB में क्या क्या बराबर है? OA बराबर है AO, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये दोनों के पास है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर है OC के। ठीक है, यहाँ देखिए AB
ए बी बराबर है ए सी के। ये गिवन है पहले से, बात समझ में आ रही है, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है ये समद्विभाजक करते हैं, ठीक, यानी बराबर बराबर। देखिए समद्विभाजक कैसे करते हैं, पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। और इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर है, तो ये कोण आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ठीक है। ये हम बराबर, ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती हैं तब हम लिख सकते हैं त्रिभुज एओबी सर्वांशम है त्रिभुज एओसी, ठीक, समझ में आ रही बात। ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर है ओ सी के। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट आपके लिए सॉल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड पार्ट, यहाँ लिखा है एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ देखिए जरा, अगर हम इसी ट्राइंगल में इसी के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखो जरा, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। हम यहीं पर बता सकते हैं, हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। देखो ये भुजा अभी हमने प्रूव किया है, ये भुजा इसके बराबर, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है। ये भुजा, ये एंगल गिवन है, ये भुजा कॉमन है, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है, जो दोनों के पास है, वो आपस में डिवाइड होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त प्रश्न को हल के बाद, उपरोक्त प्रश्न को हल से, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए ओ ए बराबर है ओ ए के, ए बी बराबर है ए सी के, और दूसरी बात ये हमने लिख लिया ओ बी बराबर है ओ सी के। जब ये तीनों चीज हमारी बराबर हो गई तो एंगल ए आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये ओ ए भुजा है वो दो बराबर भागों में इसको बांट देगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ओ ए भुजा है, जो ओ ए भुजा है वो वह है कोण ए को समद्विभाजित करती है, ठीक है। प्रश्न बात समझ में आ रही है, ठीक। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमें जरूर बताएं, अवश्य बताएं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप पर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 की पिछले क्वेश्चन नंबर 6 तक के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का। क्या लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, मैंने यहाँ पर पहले से ड्रॉ किया है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी के, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक।
कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी एंड एंगल सी, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी ये कोण बी है और कोण सी है, ये बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, कोण बी और कोण सी ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु के बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब मैंने यहाँ पर ए बी बराबर ए सी इन्होंने पहले से गिवन दे रखा है, फिर इन्होंने बोला है समद्विभाजक, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। तो कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक ये होता है कि बराबर, यानी एंगल बी को बराबर बराबर भागों में बांट देना, यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर है। इधर ऐसा ही ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इसमें बराबर बराबर है, यानी कोण के। ठीक है, और फिर ये लिखते हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है ए और ओ को जोड़िए, मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने इसको जुड़वाया, ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए ओ बी बराबर ओ सी, कहते हैं ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरी बात कह रहे हैं यहां पर एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, तो इसका कहने का मतलब है एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ओ बी सी के, ओ बी सी। और दूसरा है एंगल ए सी ओ बराबर है एंगल ओ सी बी के। ठीक है, ये हमने इसलिए बराबर किया है क्योंकि ये आपस में समद्विभाजक हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, ओ बी बराबर ओ सी सॉल्व करना है सबसे पहले। सॉल्यूशन, ठीक है, त्रिभुज एबीसी हम देखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी में हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है। तो ओबी और ओसी के लिए हम दो ट्राइंगल उठाएंगे, देखिए यहाँ पर, और इसको हम सर्वांशम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल एओसी में। ठीक है, एओबी तथा एओसी में। अब यहाँ देखिए एओबी और ओसी में क्या है, क्या अंतर है। मैंने यहाँ पर ये दो उठा ले रहा हूँ, ये और ये। मैंने ये उठाया ए ओ बी, और फिर दूसरा उठाया, ये मैं बना दे रहा हूँ अलग से, मैं बना रहा हूँ ए ओ सी। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्वांशम प्रूव कर रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज में दो चीजें, तीन चीज अगर बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, तो ए ओ बी में क्या क्या बराबर है, ओ ए बराबर है ए ओ, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये दोनों के पास है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है ओ सी के। ठीक है, यहां देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है पहले से, बात समझ में आ रही है, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है ये समद्विभाजक करते हैं। ठीक, यानी बराबर बराबर। देखिए समद्विभाजक कैसे करते हैं, पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर है, तो ये कोण आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ। ठीक है, ये हम बराबर, ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती हैं तब हम लिख सकते हैं त्रिभुज एओबी सर्वांशम है त्रिभुज एओसी। ठीक, समझ में आ रही बात।
ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर है ओ सी के। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट आपके लिए सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड पार्ट। यहाँ लिखा है एओ भुजा, एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ देखिए जरा, अगर हम इसी ट्राइंगल में इसी के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखो जरा, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। हम यहीं पर बता सकते हैं, हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। देखो ये भुजा अभी हमने प्रूव किया है, ये भुजा इसके बराबर, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है। ये भुजा, ये एंगल गिवन है, ये भुजा कॉमन है। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है, जो दोनों के पास है, वो आपस में डिवाइड होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त प्रश्न को हल के बाद, उपरोक्त प्रश्न को हल से, देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए ओ ए बराबर है ओ ए के, ए बी बराबर है ए सी के, और दूसरी बात ये हमने लिख लिया ओ बी बराबर है ओ सी के। जब ये तीनों चीज हमारी बराबर हो गई तो एंगल ए आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये ओ ए भुजा है वो दो बराबर भागों में इसको बांट देगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ओ ए भुजा है, जो ओ ए भुजा है वो वह कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, प्रश्न बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमें जरूर बताएं, अवश्य बताएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप पर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। इस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 की पिछले क्वेश्चन नंबर 6 तक के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2 का। क्या लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, मैंने यहाँ पर पहले से ड्रॉ किया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, AB बराबर है AC के। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कोण B और कोण C का समद्विभाजक, कोण B और कोण C का समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड एंगल C, इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी ये कोण B है और कोण C है, ये बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, कोण B और कोण C ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु के बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है। समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब मैंने यहाँ पर AB बराबर AC इन्होंने पहले से गिवन दे रखा है, फिर इन्होंने बोला है समद्विभाजक, कोण B और कोण C का समद्विभाजक है। तो कोण B और कोण C का समद्विभाजक ये होता है कि बराबर, यानी एंगल B को बराबर बराबर भागों में बांट देना, यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर है। इधर ऐसा ही ऊपर और नीचे दोनों पार्ट इसमें बराबर बराबर है, यानी कोण के। ठीक है, और फिर ये लिखते हैं
बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है ए और ओ को जोड़िए, मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने इसको जुड़वाया, ए और ओ को जोड़िए। दर्शाइए ओ बी बराबर ओ सी, कहते हैं ओ बी बराबर ओ सी। और दूसरी बात कह रहे हैं यहां पर एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, तो इसका कहने का मतलब है एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ओबीसी के, ओबीसी। और दूसरा है एंगल ए सी ओ बराबर है एंगल ओ सी बी के। ठीक है, ये हमने इसलिए बराबर किया है क्योंकि ये आपस में समद्विभाजक हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, ओ बी बराबर ओ सी सॉल्व करना है सबसे पहले। सॉल्यूशन, ठीक है, त्रिभुज एबीसी हम देखेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी में हम चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है। तो ओबी और ओसी के लिए हम दो ट्राइंगल उठाएंगे, देखिए यहाँ पर, और इसको हम सर्वांशम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल एओबी तथा ट्राइंगल एओसी में। ठीक है, एओबी तथा एओसी में। अब यहाँ देखिए एओबी और ओसी में क्या है, क्या अंतर है। मैंने यहाँ पर ये दो उठा ले रहा हूँ, ये और ये। मैंने ये उठाया ए ओ बी, और फिर दूसरा उठाया, ये मैं बना दे रहा हूँ अलग से, मैं बना रहा हूँ ए ओ सी। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्वांशम प्रूव कर रहा हूँ। अगर किसी त्रिभुज में दो चीजें, तीन चीज अगर बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है। ठीक है, तो एओ बी में क्या क्या बराबर है, ओ ए बराबर है एओ, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये दोनों के पास है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है ओसी के। ठीक है, यहां देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है पहले से, बात समझ में आ रही है, ये गिवन है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है ये समद्विभाजक करते हैं। ठीक, यानी बराबर बराबर। देखिए समद्विभाजक कैसे करते हैं, पहले तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, और इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर है, तो ये कोण आपस में समद्विभाजित होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ। ठीक है, ये हम बराबर, ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती हैं तब हम लिख सकते हैं त्रिभुज एओबी सर्वांशम है त्रिभुज एओसी। ठीक, समझ में आ रही बात। ये तीनों चीज जब बराबर हो जाती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ बी बराबर है ओसी के, ओ बी बराबर है ओसी के। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट आपके लिए सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है सेकंड पार्ट, यहाँ लिखा है एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एओ भुजा कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ देखिए जरा, अगर हम इसी ट्राइंगल में इसी के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखो जरा, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, तो फिर ये वाला एंगल आपस में कैसा हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। हम यहीं पर बता सकते हैं, हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो। देखो ये भुजा अभी हमने प्रूव किया है, ये भुजा इसके बराबर, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है। ये भुजा, ये एंगल गिवन है, ये भुजा कॉमन है। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है, जो दोनों के पास है, वो आपस में डिवाइड होगा, बराबर होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं उपरोक्त प्रश्न को हल के बाद उपरोक्त प्रश्न को हल से, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए OA बराबर है OA के, AB बराबर है AC के, और दूसरी बात ये हमने लिख लिया OB बराबर है OC के। जब ये तीनों चीज हमारी बराबर हो गई तो एंगल A आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये OA भुजा है वो दो बराबर भागों में इसको बांट देगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो OA भुजा है, जो OA भुजा है वो वह है कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, प्रश्न बात समझ में आ रही है? ठीक, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को हमें जरूर बताएं, अवश्य बताएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।